हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेथड्स ऑफ चाइल्ड स्टडी के अंतर्गत व्यक्तिक इतिहास विधि के बारे में चर्चा करेंगे। व्यक्तिक इतिहास विधि को केस हिस्ट्री मेथड या केस स्टडी मेथड भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इस विधि का अर्थ समझेंगे और कुछ परिभाषाएं देखेंगे। व्यक्तिक इतिहास विधि में बालक के अतीत व वर्तमान दोनों जीवन की घटनाओं का एक लेखा जोखा तैयार किया जाता है। इसके लिए स्वयं बालक से उसके माता पिता, भाई बहन, उसके साथी लोग, पड़ोसी और अगर कोई चिकित्सक से उसका इलाज चल रहा है, उन सब से बालक के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करते हैं। इन सारी सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप देने के लिए बालक के व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, विद्यालयी, पैतृक और आर्थिक आदि पहलुओं के संबंध में एक विस्तृत जीवन इतिहास तैयार हो जाता है। इसके आधार पर बालक के व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है और इस विधि से सामान्य व असामान्य दोनों प्रकार के बालकों का सरलतापूर्वक अध्ययन किया जा सकता है। इस तरह की स्टडीज़ कोई समस्यात्मक बच्चों पे और मानसिक रोगों से कोई पीड़ित व्यक्ति हैं तो उन सब का अध्ययन भी इस विधि से किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कुछ परिभाषाओं के बारे में। बिसेंज के अनुसार व्यक्तिक इतिहास विधि एक प्रकार की गुणात्मक व्याख्या है जिसमें एक व्यक्ति, एक परिस्थिति या एक संस्था का अति सावधानी से और पूर्ण अध्ययन किया जाता है। शो के अनुसार ये दूसरी परिभाषा है। व्यक्तिक इतिहास विधि एक व्यक्ति, एक संस्था, एक समुदाय या एक समूह हो सकता है जिसे अध्ययन की एक इकाई माना जाता है। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तिक इतिहास विधि एक गहन अध्ययन विधि है। इसके अंदर काफ़ी डेप्थ में और डिटेल में जाकर स्टडी की जाती है और उन सारी चीज़ों को, जो बातें इकट्ठी की हैं, जो डेटा इकट्ठे किए गए हैं, उनको गुणात्मक रूप से व्याख्या की जाती है। इसमें व्यक्ति, परिवार, संस्था, परिवार, समूह, समिति, समुदाय, इन सभी का एक इकाई के रूप में गहन अध्ययन किया जाता है। इस विधि में व्यक्ति का जीवन इतिहास, उनकी जो डायरियां हैं, अगर किसी को डायरी लिखने की आदत है तो उसकी डायरियों से, उनके लिखे गए पत्रों से, उनके लिखे गए प्रलेखों से, डॉक्यूमेंट से, उनकी आत्मकथा से तथा व्यक्ति के जीवन से संबंधित अन्य वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। इससे उस व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य इकट्ठे हो जाते हैं। इस विधि में व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसके जीवन को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं तथा तत्कालीन परिस्थितियां आदि का भी अध्ययन किया जाता है। अब हम देखेंगे व्यक्तिक इतिहास विधि से क्या लाभ हैं या क्या फायदे हैं। पहला, इसके द्वारा गहन अध्ययन किया जाता है
और गहन अध्ययन के आधार पर सामान्यीकरण सरलता से किए जा सकते हैं। नंबर 2, बालकों की असामान्यताओं के निराकरण के लिए यह काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है। नंबर 3, इस विधि द्वारा अध्ययन में समस्या के संबंध में काफ़ी विस्तृत जानकारी, काफ़ी डिटेल में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब है इस विधि की सीमाएं। व्यक्तिगत इतिहास विधि की क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशंस हैं? पहला, यह विधि वस्तुगत यानी कि ऑब्जेक्टिव विधि नहीं है, क्योंकि अध्ययन के लिए माता पिता या संबंधित लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है और प्राय वे वास्तविक विवरण को दबा सकते हैं या उनके बालक के दोषों को छिपाने का प्रयास करते हैं। जो वास्तविक तथ्य हैं उन्हें लगता है कि ये हम कैसे किसी को बताएं, अच्छा नहीं लगेगा, तो वास्तविक तथ्य इसमें छिप जाते हैं। नंबर 2, इसमें जो भी डेटा, आंकड़े इकट्ठे होते हैं उनमें पक्षपात की पूरी संभावना बनी रहती है। धन्यवाद।